Hello student, today will we start Cayley-Hamilton theorem. In this theorem we study inverse of matrix by using Cayley-Hamilton theorem, verify Cayley-Hamilton theorem and state and prove Cayley-Hamilton theorem. First we discuss characteristics equation. Now we are going to discuss characteristics equation. Characteristics equation: A be a square matrix of order n, lambda be a any scalar, and I be a identity matrix of order n. Then A minus lambda I are called characteristics matrix. Then its determinant equal to 0 are called characteristics equation. A minus lambda I determinants equal to 0 are called characteristics equation. Expanding the determinants we get polynomial of n degree. We get polynomial of n degree. It means minus 1 to the power n p1 lambda to the power n lambda to the power n plus p1 lambda to the power n minus 1 plus p2 lambda to the power n minus 2 plus p3 lambda to the power n minus 3 plus and so on pn. This is a polynomial of n degree. We obtain expanding the determinant a minus lambda I. So this equation minus 1 to the power n lambda to the power n plus p1 lambda to the power n minus 1 plus p2 lambda to the power n minus 2 plus p3 lambda to the power n minus 3 plus and so on pn, it comes out to be 0. Which imply lambda to the power n plus p1 lambda to the power n minus 1 plus p2 lambda to the power n minus 2 plus p3 lambda to the power n minus 3 plus and so on pn equal to 0. That equation are called characteristics equation. तो स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन एक टाइप का इक्वेशन है जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए, लेम्डा कोई स्केलर है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. तो आपको ये समझना है स्टूडेंट, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, लेम्डा एनी स्केलर, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स. लेम्डा आई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन के ही होंगे. तो स्टूडेंट यहां से ये समझना है, कैपिटल ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, लेम्डा आई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन. इन दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस भी मैट्रिक्स ही होता है. इसी मैट्रिक्स को हम कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स बोलते हैं. इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, ए माइनस लेम्डा आई कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है और यह मैट्रिक्स स्क्वायर है. ठीक है, इसी के डिटर्मिनेंट्स को हम
कैरेक्टरिस्टिक्स डिटर्मिनेंट कहते हैं, और इसी को इक्वेट कर दे जीरो तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं a माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं, तो यहां पर मैं लिखा भी हूं एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट वी गेट। इस डिटर्मिनेंट को जब एक्सपेंड करेंगे तो लेफ्ट साइड में n डिग्री का लेमडा के टर्म में पॉलिनोमियल आएगा और राइट साइड जीरो। तो स्टूडेंट इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक, इसको आप नोट करिए। कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट। बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ने से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को जानना अनिवार्य है, जो कि मैं इसके पहले जस्ट डिस्कस किया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट अब समझना है कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना अति आवश्यक है कि कैले हैमिल्टन थ्योरम से क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, इसमें पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूव कैले हैमिल्टन थ्योरम। सेकेंड टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, और थर्ड टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो है फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टूडेंट अब डिस्कस करते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम, every square matrix which satisfy its own characteristics equation, every square matrix which satisfy its own characteristics equation, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने द्वारा निर्मित कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। फिर से मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने ही द्वारा निर्मित कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो मैं यहां राइट करता हूं every square matrix, every square matrix, every square matrix, matrix of any order which satisfy every square matrix of any order which satisfy इट्स वोन्स, वोन्स का मतलब अपने द्वारा निर्मित, इट्स वोन्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने द्वारा निर्मित कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो स्टूडेंट इससे जो पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है, आपको एनी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स दे करके आपसे पूछेगा वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई कीजिए। तो स्टूडेंट फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है इस टाइप का, इफ a इक्वल टू 1 2 0 5 2 क्रॉस 2, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई कीजिए। तो सॉल्व किया जाए स्टूडेंट, जब भी किसी भी मैट्रिक्स को दे करके कैले हैमिल्टन थ्योरम का वेरिफिकेशन पूछ रहा है, तो तुरंत स्टूडेंट आपका पहला वर्क है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑब्टेन कीजिए।
मतलब स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑब्टेन करना है। किसी भी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑब्टेन करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स ऑब्टेन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है उसको कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमिनेंट बोलते हैं, उसको जीरो इक्वेट करते हैं, तुरंत कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑब्टेन हो जाता है। तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट वर्क यही है कि इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स ऑब्टेन किया जाए। नाउ वी ऑब्टेन characteristics matrix of this matrix. We get a minus lambda I is equal to a means 1 0 5 2 minus lambda I means 1 0 0 1 2 cross 2 2 cross 2 a minus lambda I it comes out to be 1 5 0 2 2 cross 2 minus lambda 0 0 lambda 2 cross 2 a minus lambda I is equal to 1 minus lambda 5 0 2 minus lambda 2 cross 2। आप देख सकते हो स्टूडेंट इन दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस हम ले लिए हैं। ओके स्टूडेंट, अब इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट a minus lambda I इक्वल टू 0, तो इसका डिटरमिनेंट इक्वेट कर दो 0, तो इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा 5 0 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया जाए। जब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, यही समझना। डिटरमिनेंट सॉल्व किया जाए तो ये ओवरऑल हो जाएगा 1 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, 2 माइनस लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 0, लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। बाय यूजिंग कैले-हैमिल्टन थ्योरम वी गेट, by using कैले-हैमिल्टन थ्योरम वी गेट। अब कैले-हैमिल्टन थ्योरम यूज कर लीजिए। कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स विच सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो स्टूडेंट लेमडा को आप a रिप्लेस कर दीजिए, a स्क्वायर माइनस 3 लेमडा मीन्स a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट a स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर दो, तो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन 1 0 5 2 1 0 5 2 डॉट 1 0 5 2 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 माइनस 3 1 0 5 2। ओके स्टूडेंट, 2 क्रॉस 2 प्लस 2i 1 0 0 1 इक्वल टू राइट साइड। जब हम यहां पर मैट्रिक्स की वैल्यू को पुट करेंगे राइट साइड क्या होगा स्टूडेंट, 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2। इसी का सिंप्लीफिकेशन कर लिया जाए। जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या होगा यही देखना है। चलिए सिंप्लीफिकेशन कर लिया जाए। जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये ओवरऑल हो जाएगा, रो का मल्टीप्लीकेशन कॉलम में कर लीजिए, 1 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 1 इंटू 5 1 into 5 plus 5 into 2 1 into 5 plus 5 into 2 0 into 5 0 into 5 plus 2 into 2 2 cross 2
अब देखो -3, अब देखो 3 का मल्टीप्लीकेशन ईच टर्म में कर दो, कितना हो जाएगा 3 06। ओके स्टूडेंट, 2 क्रॉस 2। अब 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दो यहां 2002, 2 क्रॉस 2, राइट साइड में क्या हो गया 0000 हो गया 2 क्रॉस 2, ठीक है ना। अब और आगे बढ़ो, ये कितना हो जाएगा ओवरऑल, ये 1 हो गया, ये आपका 0, ये कितना हो गया 5 + 10 15 हो गया, 5 + 10 15, ये 0 4 हो गया। ओके, यहां -30 15 6, क्लियर। और देखो स्टूडेंट +2002, ठीक है ना। और राइट साइड में हो जाएगा आपका 0000, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, ठीक है ना। अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए स्टूडेंट, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा यही देखना है। ये देखो 2 क्रॉस 2, इसे सब्ट्रैक्ट करो -2, ये सब्ट्रैक्ट करो, ये 0 हो गया, 0 हो गया, -2 प्लस 2002, 2 क्रॉस 2 इक्वल टू 0000, 2 क्रॉस 2। अब देखो लेफ्ट साइड को सॉल्व करिए, जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा -2 + 2 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, -2 + 2 0, 2 क्रॉस 2 इक्वल टू 0000, 2 क्रॉस 2। देख सकते हो वेरीफाई हो गया कैले-हैमिल्टन थ्योरम। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग कैले-हैमिल्टन थ्योरम फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इनवर्स आप लोग फाइंड किए होंगे सेवरल मेथड से। मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड किया जाता है, आप पढ़े होंगे स्टूडेंट इंटरमीडिएट में एलिमेंट्री ऑपरेशन के जरिए भी हम एलिमेंट्री बाइनरी ऑपरेशन यूज करके मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते थे। और स्टूडेंट एडजॉइंट मेथड से भी हम मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते थे, जिसको हम बोलते थे बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इट मीन्स स्टूडेंट किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैलकुलेट करते थे, उसके पश्चात आप एडजॉइंट कैलकुलेट करते थे। जब एडजॉइंट कैलकुलेट हो जाता था तो तुरंत आप फार्मूला यूज करते थे, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट। तो इस फार्मूले में डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऑब्टेन होना बहुत जरूरी है। तो तुरंत स्टूडेंट हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके फार्मूले में रख देते थे एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट में, तो मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड हो जाता था। तो इसको आप एडजॉइंट मेथड बोलिए या फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट, फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, ऐसे भी लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इस मेथड से भी हम मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करते थे। और आज स्टूडेंट हम आपको सिखाएंगे कि कैले-हैमिल्टन थ्योरम से कैसे हम मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, इसका कैलकुलेशन बहुत ही इजी है, बल्कि कोफैक्टर वाले तरीके से यह इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन भी बहुत इजी है। तो स्टूडेंट मेरा टॉपिक यह है कैले-हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाए, कैले-हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके इनवर्स कैसे किसी मैट्रिक्स का ऑब्टेन किया जाए। तो स्टूडेंट मैं वर्किंग प्रोसीजर में आपको बताना ये चाहूंगा कि किसी भी मैट्रिक्स का
हैमिल्टन थ्योरम से इनवर्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम ये चेक कर लें कि मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है तो इसके सिंगुलरिटी को चेक करिए, सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। स्टूडेंट, अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हो गया तो मैट्रिक्स का इनवर्स तो फाइंड कर ही नहीं सकते। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पर 2 + 1, इसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे 3 आएगा। ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके कैसे हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं, इसका भी वर्किंग प्रोसीजर है। तो सुनो स्टूडेंट, क्या करते हैं। पहला स्टेप आपका यह है, सबसे पहला स्टेप आपका यह है स्टूडेंट, मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं। मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं। फिर से सुनो स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप में मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सेकेंड स्टेप में हम कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज कर देते हैं। कहते हैं एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स विच सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने द्वारा निर्मित कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो लैम्डा को कैपिटल ए रिप्लेस करते हैं तो ए में इक्वेशन ऑब्टेन हो जाता है। फिर मैं बताऊं स्टूडेंट आप सभी को कि प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन में ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन में ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट ए इनवर्स में लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन हो जाता है। फिर स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन रूल अप्लाई करके ए इनवर्स का वैल्यू ऑब्टेन कर लेते हैं। यही सिंपल सा मेथड है। तो स्टूडेंट चलो इसी मेथड का इस्तेमाल करके हम छोटी सी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारा काम है कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑब्टेन किया जाए। तो यहां से देखो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या है, 2 - 1 1 1 इक्वल टू 0। तो यहां से माइनस लेमडा सब्ट्रैक्ट कर दो और 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। 2 - लेमडा 1 माइनस लेमडा प्लस 1 इट कम्स आउट टू बी 0। अब यहां क्या करेंगे, टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 - 2 लेमडा, 2 - 2 लेमडा माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से देखो स्टूडेंट विच इंप्लाई दैट लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0। लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अगर ये कैपिटल ए है स्टूडेंट, हम कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज कर देंगे। लिखेंगे बाई कैले हैमिल्टन थ्योरम बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम। लेमडा को कैपिटल ए से रिप्लेस कर दीजिए। कैपिटल ए स्क्वायर माइनस 3 कैपिटल ए प्लस 3i इट कम्स आउट टू बी 0। ठीक है ना। अब ये भी जस्ट हम बोले हैं ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट। ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई, ए इनवर्स डॉट ए स्क्वायर माइनस 3 ए इनवर्स डॉट ए प्लस 3 ए इनवर्स डॉट आई इक्वल टू ए इनवर्स डॉट 0। ठीक है ना स्टूडेंट। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किए, वो भी प्री मल्टीप्लाई किए हैं। तो स्टूडेंट ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई, चाहो तो यहां लिख सकते हो प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स बोथ साइड इन अबव इक्वेशन बी गेट। ठीक है, लिख सकते हो। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो।
इंडेक्स रूल से सॉल्व कर सकते हो, एक्सपोनेंट रूल, इसको एक्सपोनेंट रूल बोलते हैं। एक्सपोनेंट रूल से आप सॉल्व कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा, ए कैपिटल ए माइनस 3i, ए इनवर्स डॉट ए, इसकी वैल्यू आई होगा, तो 3i हो गया प्लस 3a इनवर्स इक्वल टू 0। देखो ए इनवर्स में लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन हो गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, 3a इनवर्स इज इक्वल टू 3i माइनस कैपिटल A, which implied that 3a inverse is equal to 3i means 1 0 0 1, 2 cross 2 minus a कैपिटल A की वैल्यू होगा स्टूडेंट, मुझसे इरेज हो गया है, ये एक्सरसाइज का अनसॉल्व क्वेश्चन था, तो मैं यहां देखना चाहूंगा इस बुक में a की वैल्यू क्या है, जस्ट मैं लिखा था, इरेज हो गया, 2 minus 1 1 1, ओके स्टूडेंट, 2 क्रॉस 2। अब क्या होगा, इसी को सॉल्व कर लिया जाए, इनवर्स ऑब्टेन हो जाएगा बहुत ही इजी वे में। तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा, 3a इनवर्स इज इक्वल टू 3 0 0 3, 2 क्रॉस 2 माइनस ये कितना हो गया, 2 1 माइनस 1 1, 2 क्रॉस 2। तो स्टूडेंट डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस ले लेंगे तो इजी वे में इसका डिफरेंस निकल जाएगा। दो मैट्रिक्स का डिफरेंस मैट्रिक्स ही होता है, मतलब स्टूडेंट सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स इज आल्सो मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स इज आल्सो मैट्रिक्स। तो यहां से देखो मिला जुला करके ये सबट्रैक्शन किया गया है, ठीक है ना। तो चलिए इसका सब्ट्रैक्शन कर दिया जाए, कितना हो जाएगा, 3a इनवर्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 हो गया, माइनस 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। आप देख सकते हो 2 क्रॉस 2, 3 माइनस 2 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 प्लस 1 प्लस 1 हो गया, 3 माइनस 1 2 हो गया। अब देखो ना, a इनवर्स इक्वल टू 1 बाई 3 1 1 माइनस 1 2, 2 क्रॉस 2। अब यहां चेक कर सकते हो स्टूडेंट, a इनवर्स इज इक्वल टू 3 से ईच एलिमेंट में डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बाई 3 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 2 बाई 3। क्लियर स्टूडेंट, मतलब यहां देखो मैं आंसर भी लिख देता हूं, ये हो गया 1 बाई 3 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 2 बाई 3, 2 क्रॉस 2, ये आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से कैले हैमिल्टन थ्योरम से हम क्या कर लिए हैं, इनवर्स ऑब्टेन कर लिए हैं। तो कुछ और क्वेश्चन हम सेंड करेंगे, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और स्टूडेंट एक खास बात और है, 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा और उस मैट्रिक्स का इनवर्स कैले हैमिल्टन थ्योरम से आप ऑब्टेन कर सकते हो। जैसे मैं सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स कैले हैमिल्टन थ्योरम से यूज करके फाइंड किए हैं, सिमिलरली स्टूडेंट थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स का भी इनवर्स आप कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन उस पर भी करवा देंगे और कैले हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ भी है। सबसे पहले क्वेश्चन पूरा सॉल्व करवा लेंगे स्टूडेंट, तो लास्ट में प्रूफ भी दे देंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।